बेटी, बेटी बता, कभी कुंवारी लड़कियों ने मांग में सिंदूर भरा है जो तू भर रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कर रही हूँ। बस रात दिन दीपू के ख्वाब देखती रहती हूँ। और पता है माँ, सपने में मैंने दीपू से शादी भी कर ली। हे भगवान, कहीं शन्नू की आत्मा ने कमों में प्रवेश तो नहीं कर लिया? नहीं। नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते। आपने हमें बुलाया? हाँ दीपू, तुम्हारी सजा खत्म हो गई, आज तो तुम आजाद हो। मुझे उम्मीद है आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो तुम्हें यहाँ दोबारा आना पड़े। जेलर साहब, ये तो अन्न जल की बात है। अगर हमारी तकदीर में फिर से अंजल लिखा होगा तो हम जरूर आएंगे। दीपू, तुम अच्छे आदमी हो, मुझे उम्मीद है तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा जेलर साहब, नमस्ते। नमस्ते। दीपू, अब तुम्हें बच्चे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हें फिक्र करनी है चौधरी से बदला लेने की। चौधरी ने तुम पर बहुत जुल्म किए, अब वक्त आया है चौधरी से बदला लेने का। हाँ, बदला लेने का। हाँ? दीपू, कहाँ जा रहे हो तुम हमसे मिले बिना? कम्मो, जब कोई इंसान बदला लेने निकले उसे पीछे से आवाज नहीं देते। कैसे बाप हो तुम? 6 महीने बाद जेल से छूट कर आए हो और अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही जा रहे हो? क्या जेल की रोटी ने तुम्हें इतना पत्थर दिल इंसान बना दिया कि अपने बेटे से मिलने का दिल भी नहीं हुआ तुम्हारा? हमें पत्थर दिल इंसान जेल की रोटियों ने नहीं, चौधरी की दुश्मनी ने बनाया है, जिसने हमसे हमारी खुशियां छीन ली, हमसे हमारी शन्नो छीन ली। हमारे रगों में दौड़ते खून की प्यास सिर्फ चौधरी के खून से बुझ सकती है। चौधरी का खून से बुझ सकती है। चौधरी का कत्ल करने के बाद जानते हो क्या होगा? हाँ, जानता हूँ। उसके बाद मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुझे फांसी हो गई तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा, जिसको मैं अपने कलेजे का दूध पिलाकर पाल रही हूँ? वैद्य के कहने के अनुसार इसको सिर्फ अपनी माँ का दूध ही बचा सकता था, और भगवान से मैं उसकी माँ का दूध मांगने गई। उसने मेरी ही छाती में दूध भरकर मुझ कंवारी को माँ बना दिया। अब जब भी मैं उसको अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं, शन्नू पिला रही हो। बेटे, कम्मो की हालत देखकर कभी कभी लगता है जैसे ये जिस्म कम्मो का है लेकिन आत्मा शन्नो की है। मेरी बात मान और मन से बदले की भावना निकाल दे और कम्मो को अपना ले। वो भी तुझे मनी मन अपना पति मान चुकी है। इसे तेरे बच्चे को जिंदगी और शन्नो की आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्र है भगवान। ज्यादा मत हंस कम्मो। अपने दीपू के साथ हूँ, क्यों ना हंसूं? किसी की नजर लग जाएगी। नजर लगती है तो लगने दो, मैं तो इसी तरह हंस हंस कर बातें करूंगी। चौधरी साहब, आपकी कोई औलाद नहीं है ना? शायद इसलिए दीपू के बेटे को देखकर आप उदास हो गए हैं। नहीं, ये उदास इस बच्चे की वजह से नहीं है। ये उदासी की एक वजह है। इस कम्मो ने ठाकुर रणवीर सिंह को छोड़कर 1-2 टके के टांगे वाले से शादी की है। जब इन दोनों को इकट्ठा देखता हूं ना, तो मेरे जिस्म में आग लग जाती है और आंखों में खून उतर आता है। वाह 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 वाह। पानी दे वहां से। जी। कहाँ जा रहा है तू?
मैं घर जा रहा हूँ सरकार। घर क्यों जा रहा है? सरकार आपने वो वाली गोली जो खा ली है। ये वो वाली गोली नहीं है, हैं? ये सर दर्द की गोली है। बैठ जा। अच्छा सरकार, मैं तो डर ही गया था। चल हिसाब लिख। हाँ, 1800 दिया चुनीलाल को, बिल्कुल। जिसने चूना लगाया था। हैं? 2500 दिया हाँ, कत्थू लाल को, जिसने कत्था लगाया था। हाँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप कुछ उदास उदास से रहते हैं। आखिर बात क्या है? चौधरायन, मैं हमेशा सोचता हूँ इतनी बड़ी हवेली में तुम अकेली पड़ी रहती हो। हमारी कोई औलाद होती तो इस घर में चहल पहल रहती। क्यों ना हम किसी का बच्चा गोद ले लें? हाँ जी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। मेरी बहन है ना, उसके 2 बच्चे हैं, आपको तो मालूम है। एक लड़का एक लड़की, और अब तीसरा बच्चा होने वाला है। मैंने उससे बात की थी, वो बोलती है जो भी होगा वो आप ले लेना। तो फिर मैं अपनी बहन से बात करूं ना। लेकिन एक बात है चौधरी जी, उसके पति को आपको मनाना होगा। अगर ऐसी बात है तो उसे मैं मना लूंगा। ठीक है, कल सुबह ही मैं बात करती हूँ। मुंशी काका राम राम। राम राम भैया, राम राम। आओ आओ। मुंशी काका, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें संभाल लो। दीपू, तुम हर महीने मेरे पास पैसे जमा करते रहते हो, आखिर क्या करोगे इन पैसों का? काका, हमारा बेटा राजू है ना, हम उसे थानेदार बनाने वाले हैं। और सुना है कि थानेदार बनने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए ये पैसा हम आपके पास जमा कराते हैं। और जरूरत पड़ने पर इसे आपसे मांग लेंगे। अच्छा काका, अब हम चलते हैं। राम राम। राम राम। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना फिक्र है इसे अपने बेटे का। लगता है एक दिन इसका बेटा जरूर इंस्पेक्टर बनेगा। हेलो मम्मा। हेलो बेटा। कहाँ जा रही हो बेटी? डैडी, मैं अपने सहेली से मिलने जा रही हूँ। जल्दी आना। हाँ, ओके, बाय। जल्दी आऊंगी। देखते देखते बेटी कितनी बड़ी हो गई। मैं इसीलिए आपसे बोलती हूँ, अब आप एक अच्छा सा लड़का देख कर ना जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो, और हम लोग भी अपनी जिम्मेवारी से फ्री हो जाएं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। समझदार दोस्त लेटाकर पीछे से आके बंद नहीं क्या करते गीता? अच्छा, इतने जल्दी पहचान लिया? कैसे ना पहचानो? एक तुम्हारे ही तो हाथ है जिनके लगने से दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। अच्छा, अब बातें बनाना छोड़ दो। अब एक अच्छे से होटल में जाएंगे और अच्छा सा लंच करेंगे। सिर्फ लंच और कुछ नहीं? नोटी। चले? हाँ, देर किस बात की? आइए। चलो। What do you want? लंच। वेटर आया सर। कम। यस सर। 2 लंच। यस सर। आई वांट पेप्सी आल्सो। ओके। हरी अप जी। हाँ तो गीता, लंच के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बोलो ना यार कुछ। मजनू, लैला को लंच पे अकेले कैसे लेकर आया? मुझे क्यों नहीं लेकर आया? चलो फुट यहाँ से। रिलैक्स, गुस्सा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। ओके। छोड़ दो राजू को। कमीने। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज छोड़ दे राजू। हट जाओ गीता। छोड़ दे। तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दे राजू। राजू, छोड़ दे इसे। राजू, तुम्हें मेरी कसम। चांस। देख लूंगा तुझे।
मे आई कम इन सर? ओह, प्लीज कम इन, सिट डाउन। थैंक यू। अच्छा तो राजकुमार ये बताओ, अगर तुम्हें सरकार एक मौका देती है ऑफिसर बनने का, तो ये बताओ कि अगर माँ बाप, तुम्हारे अपने माँ बाप, बहन भाई कोई गुनाह करता है तो कानून की नजर से तुम उन्हें क्या सजा दोगे? तो सर मैं उन्हें गिरफ्तार करके वही सजा दूंगा जो एक गुनहगार को देनी चाहिए। अपनों में और दूसरों में बहुत फर्क होता है। सर इसीलिए कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, ताकि उसे फैसला करते वक्त ये ना दिखाई दे कि अपना कौन है और पराया कौन। शाबाश, वेरी गुड। देश को तुम जैसे ईमानदार और वफादार ऑफिसर की जरूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी तुम अपने कंधों पर देश की जिम्मेदारी का बोझ उठाओगे। गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।